व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सेफली और अच्छे से ट्रेड कर रहे हो आप लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैनल पर हम आप लोगों के साथ में टाइम फ्रेम शेयर करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेरीज। उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता होगा और मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है, सो अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे बात करेंगे। सेक्टर वाइज कैसा रहा था, एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स का क्या स्टेटस है, साथ ही साथ आप लोग को एस्ट्रो टाइम फ्रेम बताऊंगी और आप लोगों को एक रेंज बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या रहने वाला है। और सिमिलरली उसके साथ में जो हमारी पोजीशन आज पे क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन से डायरेक्शन में कौन सा ट्रेड लेना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे और फिर बैंक निफ्टी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखकर आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करके भी अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। ये वीडियो हम लोग प्योरली एजुकेशन पर्पस बना रहे हैं, इसमें हम हमारे व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। किसी को कोई फोर्स नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को फॉलो कीजिए, बट जस्ट एज अ बिगनर है कोई भी या जो आप लोग एस्ट्रो में बिलीव करते हैं, अगर वो एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, बट एडवाइजर से ज़रूर से कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दी मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करें, निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी आज ओपन हुई 15,812 के ऊपर। यहाँ पे निफ्टी का जो मूवमेंट था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा अपवर्ड मूव दिया, 15,835 का हाई बनाया है। उसके बाद में निफ्टी जो है 10 ओ क्लॉक के बाद से ही एक रेंज में ही मूवमेंट दे रहा था। ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स की जो रेंज है, जोन बन गया था, उसी के अंदर मूवमेंट दे रहा था। और ये जो मूवमेंट था वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स तक इसी तरह इसी फेज के अंदर ही वो मूवमेंट चल रहा था उसका। बट ओवरऑल जब नेक्स्ट एंड ऑफ द डे होने आया तभी वहाँ पे निफ्टी के अंदर आप लोगों ने एक अच्छा शार्प फॉल देखा है और उस समय उसने अपना लो बनाया है 15,724 का। बट उस लो से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी की है एंड फाइनली मार्केट ने क्लोजिंग दी है निफ्टी ने 15,748 माइनस 66 पॉइंट, दैट इज 0.42% के साथ में। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी 35,323 पे ओपन हुआ और वहाँ से नीचे की तरफ ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं था, नीचे की तरफ जा रहा है। ओवरऑल अगर देखिए तो जैसे निफ्टी 60 पॉइंट्स के जोन में घूम रहा था, वैसे ही बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी 130 पॉइंट्स के मूवमेंट रेंज के अंदर ही हो रहा था। ओवरऑल अगर आप देखें तो अराउंड 2 ओ क्लॉक के अराउंड हम लोगों ने वहाँ पे एक फॉल देखा है शार्प, और है ना 35,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए निफ्टी ने अपना लो बनाया है 34,930। वहाँ से निफ्टी ने वापस अपने आप को थोड़ा कवर किया है, 35,000 के लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए 35,010 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ओवरऑल अगर देखें तो जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है -350 पॉइंट्स के साथ में हुई है, 0.99% हमारे नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। सेक्टर वाइज देखिए तो पीएसयू एंड मेटल, निफ्टी मेटल जो है काफ़ी दिनों से अच्छा मूव दे रहे थे, उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो कंसोलिडेट करते हुए दिखे। पीएसयू में -1.4% के साथ में क्लोजिंग हुई है और निफ्टी मेटल के अंदर -1.22 के अंदर परसेंट के अंदर क्लोजिंग हुई है। ओवरऑल बाकी सेक्टर्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही वो लोग दिख रहे थे। ग्लोबल मार्केट वाइज भी देखिए तो एशियन मार्केट्स रेड में क्लोज हुए हैं, वेर एज ग्लोबल मार्केट यूरोपियन मार्केट है उसमें इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस तो नहीं है, बट फ्लैट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। निफ्टी अगर अभी तक की जो आज का जो चार्ट हुआ है और येस्टरडे का जो चार्ट है, अगर उसके अंदर देखेंगे तो दोनों ही में उसने आज जो कैंडल बनाई है, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेयरिश कैंडल बनी है। अगर ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी अगर यहाँ से अपने आप को कवर नहीं करती है तो और थोड़ा नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। निफ्टी का जो बेयरिश जोन जो अभी बन रखा है वो 15,680 से लेके 15,720 तक का रेंज बन रखा है। आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 15,748 के ऊपर दी है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके अगर वो 720 के लेवल में मतलब नीचे के जोन में जाता है तो और नीचे जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर अभी वो जो जोन है दैट इज सपोर्ट जोन के अंदर है, तो यहाँ से हो भी सकता है कि निफ्टी जो है वो ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो काफ़ी कॉशियस रहें निफ्टी के अंदर ट्रेड लेते समय। ओवरऑल अगर देखें तो हमारी जो स्मॉल
मिड कैप जो स्मॉल कैप्स है, मिड कैप जो है, उनमें भी आज मंदी का ही रुख देखा, वो भी आज रेड में ही क्लोज हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की बात करें तो 20 डेज मूविंग एवरेज के पास में ही वो अभी सस्टेन कर रखा है। अगर यहाँ से हो सकता है कि अगर नीचे का गया तो मैं आपको बता रही हूँ 15,600 से लेके 500 तक की रेंज में जा सकता है निफ्टी। सिमिलरली अगर अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के अंदर ही इस लेवल पे ही घूम रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो 34,500 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी के लिए। बट उम्मीद तो यही है कि इस जोन पे, सपोर्ट जोन पे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कर रहे हैं, यहाँ से इनको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड अभी 2-3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग जो हुई है, उस हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए थोड़ा कवर करना चाहिए एज पर दी टेक्निकल्स आई एम टेलिंग यू। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा है, कोई स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। अभी रात को जब यूएस मार्केट जो ओपन होता है वो कैसा रिएक्ट करता है, उसके ऊपर भी थोड़ा अगर पॉजिटिवनेस यूएस मार्केट ने शो की तो हो सकता है मार्केट कल मॉर्निंग के अंदर पॉजिटिव ओपनिंग और पॉजिटिवनेस दिखा सकता है। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स भी 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतना लो होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वॉलिटिलिटी है। तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोग कोई भी जो ट्रेड्स ले रहे होंगे काफ़ी कॉशियसली लीजिए। इतना लो होने के बावजूद भी जो मार्केट में जो वॉलिटिलिटी लेवल बना हुआ है इंडिया विक्स 13 के जितना लो होने पर भी इन जो वॉलिटिलिटी बनी हुई है, दैट इज लाइक आपको इस स्पेस के अंदर इस चैनल में कॉन्शियस रहना चाहिए। ओवरऑल अगर देखें तो अगर इसी तरह कंटिन्यू रहता है तो ये जो वीक है हम इसमें साइडवेज टू बेरिश ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का ट्रेंड। बट अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट लेता है मार्केट तो ऊपर की तरफ का रुख ले सकता है। मैं एस्ट्रो टाइम फ्रेम बता देती हूँ, लिख लीजिए। 9:15 से लेके 10:30 बजे तक आपको थोड़ा अपर ट्रेंड दिख रहा है। 10:30 से लेके 12:30 तक मार्केट नीचे की तरफ है, डिप है। फिर 12:30 से लेके 2:45 तक मार्केट फिर से अपने आप को कवर करने की कोशिश करेगा एंड 2:45 से लेके 3:30 तक मार्केट में वापस से नीचे का रुख है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर से रिपीट करती हूँ, 9:15 to 10:30 इट इज लिटिल पॉजिटिव, 10:30 to 12:30 इट इज मार्केट में यू कैन सी डिप, देयर विल बी अ डाउनफॉल। और फिर 12:30 से लेके 2:45 तक देन अगेन मार्केट विल ट्राई टू कवर अप एंड 12:45 से लेके 3:30 तक इट इज अगेन टूवर्ड्स डाउनवर्ड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। नाउ रेंज फॉर निफ्टी इज 15,500 to 15,900, 900 के लेवल पे एंड 800 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप लोग चेक कर सकते हैं इन योर ऑप्शन चेन एनालिसिस। और बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो 34,600 से लेके 35,300 तक का रेंज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब ये तो हमारा ओवरऑल आज का डे कैसा था, एस्ट्रो टाइम फ्रेम एंड ये सब मैंने डिस्कस किया। अब मैं आप लोग को कंडीशंस बताना चाहती हूँ कि आज जो क्लोजिंग हुई है उसके बेसिस पे निफ्टी में आपको कॉल कब बाय करनी है, पुट कब बाय करनी है। लेवल्स को ध्यान से लिख लीजिएगा सो दैट आप लोग ट्रेड्स बराबर ले सके। निफ्टी के अंदर आज जो क्लोजिंग हुई है 15,748 के ऊपर, अगर वो वाले लेवल को ब्रेक करते हुए फ्लैट अगर ओपनिंग हुई, अगर वहां से नीचे की तरफ जाता है और 15,724 के लेवल को भी 20 के लेवल को भी अगर ब्रेक कर देता है 15,720 के लेवल को, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग पीई बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से और नीचे की तरफ जाने के चांसेस है। 15,675 टारगेट हो सकता है, उससे भी अगर और नीचे जाता है तो 15,620 एंड देन 15,520। ये हम लोग अप्रॉक्स आपको एक लेवल्स बता रखे हैं कि इस लेवल पर निफ्टी जा सकता है। अगर इफ इट ब्रेक्स 15,720 लेवल तो आप लोग पीई बाय कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और वहां से ऊपर की तरफ जो क्लोजिंग हुई है वहां से अगर फ्लैट क्लोजिंग ओपनिंग हुई है या फिर गैप अप ओपन हुई है तो 15,770 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो यू कैन बाय अ बाइंग सीन अगर देख सकते हो, बाइंग सी बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। और जो टारगेट होंगे 15,800, 15,835 एंड 15,890, ये हम लोगों ने निफ्टी के लिए बताए हैं आपको, अगर फ्लैट ओपन होकर गैप डाउन होता है या फिर गैप अप होता है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें
बैंक निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी है 35,010, अगर इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है, फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन में ओपन होता है, तो 34,915 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो आप लोग पी बाय कर सकते हैं। 34,915 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, आज जो क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर फ्लैट ही ओपनिंग होती है या गैप डाउन में ओपन होता है, तो अगर 34,915 के लेवल को ब्रेक किया है तो आप लोग सेलिंग के साइड में जा सकते हैं। यू कैन बाय पुट, और उसमें जो टारगेट होगा 34,800, 34,690 एंड 34,520 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 35,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है या मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो आप लोग को सी बाय करनी है 35,050 के लेवल को सस्टेन करते हुए। अगर मार्केट अपर ट्रेंड पे ही फॉलो कर रहा है तो आप लोग बाय कीजिए सी, और फिर बाद में जो लेवल्स होगा 35,150, 35,240 एंड 35,300 तक के लेवल आप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज योर टारगेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये सारे लेवल्स लिख लिए होंगे, एस्ट्रो टाइम फ्रेम लिख लिया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम व्हाट्सअप पे आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। कभी कभी कोई ट्रेड्स कॉल मिस हो जाते हैं या मैसेज का रिवर्ट नहीं होता है, तो प्लीज़ डोंट फील ऐसे कि हम आपको रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। वो किसी लाइक इतने रिस्पॉन्स रहता है, आप लोग का इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा प्यार मिल रहा होता है कि ना कभी कभी कोई मिस होता है, बट वी ट्राई कि हम सबकी क्वेरीज को आंसर करें, रिवर्ट करें। अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप के लिए अगर जानना चाहते हैं, या फिर हमारे डेली न्यूज़लेटर के लिए, या फिर जो टेक्निकल कोर्सेज हैं दैट विल बी स्टार्टिंग इन अगस्त, अगर उसके लिए कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, क्वेरी है आप लोग की, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आप लोग को रिवर्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सेफली और अच्छे से ट्रेड करेंगे। जो कल भी मैंने आप लोगों के साथ में टाइम फ्रेम दिया था उसमें हमने नेगेटिव टाइम फ्रेम बताया था। अगर आप आज का देखेंगे जो द वे मार्केट वाज गोइंग, तो उसमें अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं होती तो आप पी लेकर आपने आराम से अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होता था। तो जो एस्ट्रो टाइम फ्रेम शेयर किया था दैट एक्चुअली वर्क्स। 80 to 85% आप देख सकते हैं, एक जो ओवरव्यू आपको मिल रहा है दैट इज इन अ करेक्ट डायरेक्शन। बट एज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो देख के अगर आप लोग कोई भी अपने खुद के एनालिसिस कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो या कंसल्ट योर इन्वेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे। कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछिए, रिवर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।